चलिए आज हम लोग बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्लिप फ्लॉप। क्या नाम है इसका? फ्लिप फ्लॉप। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी तक मैंने आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सब बताया, एडर बताया, सबट्रैक्टर बताया, मल्टीप्लेक्सर बताया, डिकोडर बताया, इनकोडर बताया, सब बताया। अब आते हैं हम स्टोरेज पे। ये सब क्या थे? बाकी जो थे सिग्नल को जोड़ रहे थे, घटा रहे थे, बढ़ा रहे थे, ये सब कर रहे थे। अब सिग्नल को स्टोर करने की बारी आती है। सिग्नल को स्टोर करने की बारी आती है। ठीक, ये सब कहाँ यूज होंगे? ये सब हमने बताया था आपको, कैलकुलेटर में यूज होते हैं, कंप्यूटर में यूज होते हैं। ये सब कहाँ होते हैं? इन सब में यूज होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि स्टोरेज कैसे होगा। हमने पहले ही बताया था कि जो आपका कंप्यूटर होता है ये आपका बाइनरी सिग्नल समझता है। बाइनरी सिग्नल कितने होते हैं? 0 और 1 होते हैं। ठीक, अब इन सिग्नल्स को कौन स्टोर करेगा ये भी जानना जरूरी है। तो हम आज बात करेंगे फ्लिप फ्लॉप की। फ्लिप फ्लॉप अजूदी नहीं है ये तो हमसे पूछते इसका हिंदी में क्या बोलते हैं। हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, फ्लिप फ्लॉप ही पढ़े हम। ठीक, फ्लिप फ्लॉप क्या करता है? जैसे हमने सिग्नल क्या बताया था आपको, 0 और 1। इसका मतलब क्या था? नो सिग्नल। और इसका मतलब यस सिग्नल। यस सिग्नल मतलब सिग्नल है। ठीक, अब जो फ्लिप फ्लॉप होता है बेटा, ठीक है, ये क्या करता है? एक बिट को स्टोर करता है। क्या करता है? एक बिट को स्टोर करता है। क्या काम है इसका? फ्लिप फ्लॉप का काम यह है कि एक बिट को स्टोर करेगा। अब इसमें यह भी कंडीशन, कुछ कंडीशन होती है, कुछ अवस्था होती है। ठीक, अब हमने तुमको बताया था कि 0 और 1 यूज करेंगे। अगर आप 0 यूज कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें 0 ही रहेगा। अगर आप इसमें 0 सिग्नल दे रहे हो तो इसमें 0 ही रहेगा। अगर आप बेटा 1 दे रहे हो तो ये 1 ही रहेगा जब तक इसकी स्टेट को चेंज ना किया जाए। जब तक इसकी अवस्था को चेंज ना किया जाए। ठीक है, ठीक, मतलब इसकी अवस्था को परिवर्तित ना किया जाए। इतना समझ में आया? फ्लिप फ्लॉप क्या होता है समझ में आया? फ्लिप फ्लॉप क्या करता है कि ये एक बिट को स्टोर करता है, ठीक है, और क्या करेगा? इसमें अगर हमने 0 दिया है तो 0 ही रहेगा। अगर हमने इसमें 1 दिया है तो 1 ही रहेगा जब तक इसकी हमने अवस्था परिवर्तित ना की हो। ठीक है, अब इसके क्या होते हैं? इसके कई प्रकार हैं। कितने आप पढ़ेंगे ये बता देते हैं। पहला होता है आपका SR फ्लिप फ्लॉप। क्या होता है? SR फ्लिप फ्लॉप। कुछ बुकों में आपको RS फ्लिप फ्लॉप मिलेगा। जैसे आपकी अध्ययन बुक में क्या दिया है? RS फ्लिप फ्लॉप दिया। कोई बात नहीं, एक ही बात है। ठीक, दूसरा होता है आपका JK फ्लिप फ्लॉप। JK फ्लिप फ्लॉप। तीसरा क्या होता है आपका? D फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप। और चौथा होता है आपका
टी फ्लिप फ्लॉप। ये आपके 4 प्रकार के फ्लिप फ्लॉप हैं जिनको हम आपको पढ़ाएंगे क्या? 2 को पढ़ा देंगे, 2 आप दिमाग लगा पढ़िए। ठीक, अब देखिए हम लोग आरएस फ्लिप फ्लॉप के बारे में डिस्कस करते हैं। आर एस फ्लिप फ्लॉप। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने बहुत दिन से वीडियो डाला नहीं यूट्यूब पे, तो कुछ काम पड़ गए थे हमको, जिसके कारण हम वीडियो बना नहीं पाए। ठीक है, अगर आपको कई दिन से वीडियो ना मिले तो समझ लीजिए सर बहुत बिजी है, उनके पास बहुत से काम। ठीक, अब देखिए आरएस फ्लिप फ्लॉप। आरएस का हो चाहे एसआर का हो, एक ही बात। चाहे मोहित का हो चाहे टिंकू का हो, एक ही बात। समझने से मतलब है तो आदमी एक ही। ठीक, तो ये आपका इनपुट हो गया पहला आर, दूसरा इनपुट कितना हो गया? एस हो गया। ये आउटपुट आपका क्या हो गया? क्यू हो गया। दूसरा आउटपुट क्या होगा? क्यू बार। ये इनपुट पहला, फर्स्ट इनपुट। देखिए हमारे क्लास में पढ़िए तो कायदे से पढ़िए, एक एक चीज क्लियर करके पढ़िए, नहीं तो ना पढ़िए। ठीक है, ओके। मैं कहता हूं, हमेशा कहता हूं कि कोई भी चीज आप करिए, ठीक, तो उसकी जड़ तक जाइए। जब तक आप जड़ पे नहीं जाएंगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ये आपका सेकेंड इनपुट क्लियर है। ये आपका पहला आउटपुट, फर्स्ट आउटपुट। दिस इज सेकेंड आउटपुट। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। पूरक मतलब उल्टे, कपलमेंट्री होते हैं। ठीक, बार मतलब समझ रहे हो, इसका उल्टा। ठीक, ये तो ऐसे हमने बना दिया। ठीक, अच्छा, अब इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ये समझ में आया? यार डस्टर रखा था, कहां चला गया? अब इसमें बेटा क्या करेंगे? हम 2 नैंड गेटों का प्रयोग करेंगे। नैंड और नॉट दोनों का प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक, हमने आपको लेक्चर बताया था कि नैंड और नैंड का प्रयोग करके हम लोग कैसे अन्य आपके गेट्स बना सकते हैं, हमने बताया था ना। लेकिन अभी गौरव को कह दिया जब बनाने को, बना नहीं पाए 110%। चलो यहां पर हमने 2 नैंड यूज कर लिए। एक ये हो गया, एक ये हो गया, यहां पे नॉट लगा दिया। ठीक, ये इनपुट हो गया, ये भी, ये आपका आर इनपुट हो गया, ये आपका एस इनपुट हो गया। अब यहां पे ये आपका क्यू बार हो गया, ये आपका क्यू हो गया। ठीक, अब देखो यहां इसमें तो क्या होता है? 2 इनपुट होते थे। इसका जो इनपुट होता है इसको हम यहां पे यहां रख देंगे। क्लियर है? और इसका जो आउटपुट होगा यहां पर रख देंगे। क्लियर है? ये नैंड 1 हो गया, नैंड 1, ये नैंड
क्लियर है? ये आपका इसका सर्किट डायग्राम होगा। क्लियर? ओके। अब अगर हम इसकी ट्रुथ टेबल देखें, आ रहा है? अगर हम इसकी ट्रुथ टेबल देखें तो ये आपका इनपुट हो जाएगा और ये आपका आउटपुट हो जाएगा। आपके इनपुट कितने हैं बेटा? 2 है, ठीक है? 2 है RS, एक आपका R हो गया, ये आपका S हो गया, ये आपका Q हो गया, ये आपका Q बार हो गया, ठीक। चलो यहां थोड़ा समझ लेना तुम, ठीक। हमने क्या बताया कि अगर 0 0 दोगे तो 0 ही रहेगा, अगर 1 1 दोगे तो 1 ही रहेगा, ठीक, जब तक उसको रिसेट नहीं किया जाए, ठीक। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लैच सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैच। मतलब अगर हमने 0 दे दिया तो आपका 0 ही रहेगा, अगर 1 दे दिया तो 1 ही रहेगा, इसलिए हमने उसको क्या बोलते हैं? लैच सर्किट। लैच, लैच, लैच नाम याद करना, ठीक। तो अगर हमने इसको 0 दे दिया तो 0 दे दिया, ठीक। तो आउटपुट यहां पे दोनों आउटपुट को सीधे एक ही दिखा दो, ठीक है। ट्रुथ टेबल जो है उसकी आउटपुट एक ही दिखा दो, ठीक है, कोई दिक्कत? ये आपका ऐसा होगा, ये आपका आउटपुट होगा। तो ये कंडीशन क्या रहेगी? मतलब यहाँ 0 0 तो क्या अपरिवर्तित रहेगा, मतलब अगर आपने 0 दिया है तो क्या होगा? 0 ही रहेगा, ठीक। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे 0 दे दिया और यहाँ पे 1 दे दिया, ठीक। तो इस कंडीशन को बोलेंगे सेट। क्या बोलेंगे? सेट, मतलब चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 दे दिया, यहाँ पे 1 दे दिया, तो फिर क्या होगा? फिर रिसेट हो जाएगा, सेट हो गया फिर रिसेट हो जाएगा। समझ में क्या कहने का मतलब है? इस कंडीशन बोलेंगे रिसेट। गौरव समझ में नहीं आ रहा है। अब अगर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 दे दे, ठीक, तो इस कंडीशन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अमान्य। मतलब ये कंडीशन मान्य नहीं है, ये कंडीशन मान्य नहीं, तो ये इसका ट्रुथ टेबल हो गया फ्लिप फ्लॉप। क्लियर है? हम लोग बात करते हैं जेके। जेके वो नहीं, अमरीश पुरी जो कौन सी पिक्चर थी उसमें खलनायक बन जेके, शहंशाह पिक्चर थी ना, कौन सी थी? जेके बोलता है, मैं जेके बोल रहा हूँ, तो वो जेके की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जेके फ्लिप फ्लॉप की बात कर रहा हूँ। जेके फ्लिप फ्लॉप क्या है? ये आरएस फ्लिप फ्लॉप का मॉडिफाई, ठीक है, मतलब उसको थोड़ा सुधारा गया, ठीक है। जेके फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप क्या है? आरएस का मॉडिफाइड फ्लॉप, मॉडिफाइड मॉडल है, मॉडिफाइड, ठीक है, मॉडिफाइड मॉडल कह सकते हो ना, मॉडल है, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें क्या था? आरएस में क्या बताया था कि अगर 1 1 हो जाता था तो क्या होता था? अमान्य होता था, मतलब इनवैलिड बोल देता था। तो ये एक प्रकार का क्या है? ड्रॉबैक है ना। 1 1 तो दो सिग्नल दे रहे हैं आपको, तो अमान कैसे बोल दे रहे हैं? देखो 0 0 तो ठीक, कोई बात नहीं, अब तुमको दोनों सिग्नल दे रहे हैं तो अमान कैसे बोल दे रहे हैं? तो गलत है ना। तो इसी को सुधारा गया, इसी कंडीशन को सुधारा गया। जेके में आपको सिग्नल मिलेगा, ठीक है, जेके में आपको क्या मिलेगा? सिग्नल मिलेगा।
चलिए इसका बनाते हैं। जी अब देखिए ये आपका जेके फ्लिप फ्लॉप है, ठीक, इसमें थोड़ा मॉडिफाई किया गया, ठीक। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप ये CLK होता है, यहीं से एडजस्ट कर दें, थोड़ा एडजस्टमेंट समझ लो करते हैं इसमें, ठीक। हमने आपको RS में क्या बताया था कि अगर 0 0 होगा तो क्या होगा, अपवर्ती में चेंज नहीं होगा, ठीक। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें अगर हम यहाँ पे 0 0 देंगे, ये है ना दो सिग्नल, 0 0 देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूर्व स्थिति मिल जाएगी, पूर्व स्थिति, पूर्व स्थिति और यहाँ 1 मान लेते सपोर्ट है 0 0 पूर्व स्थिति क्या थी, मान लेते इसके पहले 1 थी, ठीक। पूर्व स्थिति मतलब क्या, इससे पहले 1 ही होगी ना, अगर 0 तो 0 भाई, दो ही कंडीशन होती है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो जब यहाँ पे 0 होगा, यहाँ एक RS में हमने कहा था 0 0 तो क्या था, 0 था, लेकिन अब यहाँ पे ये इसको एडजस्ट कर देगा ये, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपको पूर्व स्थिति मिल जाएगी, समझ में आया। अब ये 1 हो गया, अब यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, अब यहां पे हमने क्या कर दिया, देखिए क्या होगा, पूर्व स्थिति हो जाएगा। अब हमने यहां 0 और 1 दे दिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे सेट हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, रीसेट होगा, सॉरी क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। रीसेट कैसे, पहले पूर्व स्थिति ना, अब यहां पे हमने 0 से 1 दे दिया तो क्या होगा, रीसेट हो गया ना, पुरानी स्थिति को हटा दिया, दूसरी स्थिति आ गई। अब यहां पे हमने फिर क्या कह दिया, फिर यहां पे 1 हो गया, मतलब इससे हम सिग्नल दे रहे हैं, मतलब ये जो सेटलमेंट किया जा रहा है यहां से, इससे हम सिग्नल देते जा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये सेट होता जा रहा है, ठीक। अब यहां पे क्या कर दिया, 1 कर दिया, 0 कर दिया, तो अब ये आ जाएगा सेट हो जाएगा, ठीक। अब यहां पे अगर मान लीजिए 1 1 हम दे दें तो उसको बोलेंगे टॉन्गल, क्या बोलेंगे, टॉन्गल। टॉन्गल मतलब समझ रहे हो, अरे पूछो टॉन्गल माने, ये जो आपको पूर्व स्थिति मिली थी, ये जो आपको पूर्व स्थिति मिली थी, इसका उल्टा आपको यहां मिल जाएगा, टॉन्गल बराबर 1 पूर्व स्थिति, समझ गए, समझ। अब यहाँ पे अगर ये 1 है, अब 1 1 दे दोगे तो पूर्व स्थिति का उल्टा आपको मिल जाएगा, जो भी स्थिति हो यहाँ पे, ठीक। तो ये आपका क्या होगा, जेके फ्लिप फ्लॉप होगा। इसके बाद आपको पढ़ाएंगे हम डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप क्या है,